मैं कहानी कहने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है लालची गुरुआइन। एक गांव में गुरु और गुरुआइन रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। गुरु वहाँ पे वे पंडित थे जो कि भिक्षा नहीं मांगते थे। वह अपने मेहनत के बल पे लोगों से पैसा लेते थे। वे कहीं कहीं जाकर वे पत्रा सुनाकर और पैसा लेते थे। वह कुछ दिनों तक घर में ही रह गए तो गुरुआइन बोली कि आप कहीं नहीं जाते हैं तो हम लोगों का घर खर्चा कैसे चलेगा। तो गुरुजी वह गांव से निकले। बहुत गांवों में वो घूमते रहे, उनको कोई मिला नहीं जिसको वह पढ़कर सुनाए पतरा। उसको तब वह वापस आ रहे थे तो एक सोचे कि आखिर तो कोई मिला नहीं, चलो हम इस बरगद के पेड़ तहीं बैठकर इस पतरे को पढ़ते हैं। तो उस बरगद के पेड़ पर बैठकर वह पतरे को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो एक नाग उस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनता है और सुनने के बाद जब गुरुजी घर जाने लगते हैं तो नाग उन्हें बुलाकर एक सोने का सिक्का देता है। सोने का सिक्का लेकर वे अपने घर जाते हैं। सोने का सिक्का लेकर वे अपने घर जाते हैं। उसी से उनका खाना पानी चलता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक होता है तो गुरुआइन पूछती है कि आप यह कहाँ से लाते हैं रोज़। और नाग ने बोला था कि आप इसको किसी को मत बताना, आप रोज़ मेरे पास आना और मुझको मंत्र सुनाना। फिर भी वह गुरुआइन उनको रोज़ बोलती। एक दिन बीमारी का नाटक करके उनको इतना डरा देती है कि आखिरकार गुरु बता ही देते हैं। तो वे बता देते हैं। फिर अगले दिन गुरु के भोजन में नींद का दवा मिला देती है गुरुआइन और वह उस स्थान पर जहाँ नाग बरगद के पेड़ पर रहता था वहाँ अपने पुत्र को भेजती है और बोलती है कि जा पुत्र, उस सांप को मारकर उसका सारा धन तुम ले लेना। तो उसका पुत्र जाता है, उस सांप का पूंछ काट देता है, जिसके कारण वह सांप उसको डांस कर मार देता है। फिर गुरु का जब नींद टूटता है तो वह वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा पुत्र मरा हुआ है। तो कितने भी आग्रह करने पर सांप उनको पुत्र के जीवित नहीं करता है। कहता है कि मैं पहले ही बोला था कि तुम किसी को मत बताना। तो अपने पुत्र को लेकर गुरु घर जाते हैं तो उनका पत्नी देख रोने लगती है। तो गुरु बोलते हैं कि मैं पहले ही कह रहा था कि लालच मत करो। तुमने लालच किया तो इसका अंजाम देखा क्या हुआ, तुम्हारा पुत्र मर गया। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं।